मामलों को लेकर की जा रही सख्ती पर चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने बयान दिया। सुभाष गर्ग ने कहा कि महामारी से बचना है, साथ हम चाहते हैं कि आजीविका और रोजगार को भी नुकसान ना पहुंचे। इसके लिए सरकार को ढील देते हुए कठोर कदम उठाने पड़ रहे हैं। मेडिकल व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने पर सरकार पूरी तरह ध्यान दे रही है। की तारीख में 9000 से ऊपर केसेस एक्टिव होके आ गए, तो हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए, हम सबके लिए बड़ी चिंता का विषय है। और इसी रूप में ये वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया जो मंडे सुबह तक रहेगा। और इसमें जो एक्सपर्ट्स की राय आई है, कल भी जो मैराथन बैठक सीएम साहब ने ली, उसमें जो डॉक्टर्स की एक्सपर्ट राय और जिला प्रशासन के जो कलेक्टर्स हैं उनसे राय ली गई और लोगों से भी ली गई। सबका ये निकल के आ रहा है निष्कर्ष कि कठोर निर्णयों की ज़रूरत है। ढील जो है अगर दी गई तो ये कोई भी विकराल रूप जो है ले सकता है कोरोना, और ले रहा है। और झुंझुनू में कोरोना का फिर से विस्फोट हुआ। 99 पॉजिटिव मामले सामने आए। नए मरीज मिलने से प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ। पिछले 18 दिनों में 446 पॉजिटिव केस झुंझुनू में मिल चुके हैं। और प्रदेश के हालात पर रघु शर्मा का बयान सामने आया। न्यूज 18 से चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि लापरवाही के कारण केस बढ़े। हर स्थिति के लिए सरकार तैयार है। वैक्सीनेशन में राजस्थान नंबर 1 पर है। हमारे साथ में बातचीत के लिए मौजूद है चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा जी। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस पखवाड़े को किस रूप में जनता की सहभागिता के साथ में मनाया जा सकता है? देखिए, पिछला जब दौर आया था संक्रमण का, केसेस की संख्या कम थी। ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में केस आए थे 3200 के करीब। मृत्यु भी हमारी नियंत्रित थी। लोग डरे हुए थे, अनुशासन में थे। अब संक्रमण खतरनाक है और मृत्यु ज़्यादा हो रही है। परसों हमारे 9046 केस एक दिन में आए, मृत्यु 37 लोगों की हुई। कल हमारे 10,262 केस आए, मृत्यु 42 लोगों की हुई। मतलब मार्च के महीने में टोटल 31 लोगों की मृत्यु हुई और ये 17-18 अप्रैल आते आते 131 लोगों की मृत्यु हो गई। जवान लोग मर रहे हैं। पहले जवान लोग इन्फेक्टेड नहीं हो रहे थे, पहले ग्रामीण क्षेत्र हमारे बचे हुए थे। आज 30% गाँव में भी ये संक्रमण फैल चुका है और ये इतना खतरनाक वायरस है जो दूसरा दौर आया है स्ट्रेन का। एक व्यक्ति एक सप्ताह में 125 लोगों को संक्रमित कर सकता है। वो जिस ढंग से राजस्थान में 1500 एक्टिव केस रह गए थे, 16 फरवरी को 60 पॉजिटिव केस थे सिर्फ, वो पॉजिटिव केसेस की संख्या 10,000 पार कर गई और हमारे एक्टिव केस बढ़ गए 67,000। हमने एक साल में शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है। वेंटिलेटर्स हमारे पास पर्याप्त हैं, हमारे पास आईसीयू की फैसिलिटी पर्याप्त डेवलप है, आईसीयू बेड भी हमारे पास है, सेंट्रलाइज ऑक्सीजन सिस्टम हमारे पास है, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड है, सामान्य बेड है। क्वारंटीन फैसिलिटीज के लिए 1 लाख बेड हमने तैयार किए। हम रेमडेसिविर और टोसिलीजुमेब निःशुल्क दे रहे हैं। 40-40 हज़ार के इंजेक्शन है। हम प्लाज्मा थेरेपी दे रहे हैं करीब 12 जगह, 9 जगह सरकारी और 3 प्राइवेट में। जिस तरह से RUHS में बेड फुल हो गए हैं तो एक बड़ी चिंता बढ़ गई है। किस रूप में इसे देखा जा रहा है? सरकार किस तरह से गंभीरता इस पर बरत रही है और साथ ही में दूसरे और कौन से हॉस्पिटल है जिन्हें कि कोविड सेंटर के रूप में वापस डेवलप किया जाए? देखिए, RUHS के पास में ही स्पाइनल का एक 100 बेडेड अस्पताल हम डेवलप कर रहे हैं। उसके बाद हमने जयपुरी अस्पताल को डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल के रूप में डिक्लेयर कर दिया है।